Hello everyone, good morning and welcome back to my channel Tell and Talk English. आज मैं फिर आया हूँ एक नई स्टोरी लेके और ये स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई नो कि थोड़ी बड़ी हो सकती है ये स्टोरी बट ये इंटरेस्टिंग है और इसमें मैंने काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो चेंज करे हैं, जो काफ़ी सारी ऐसी वर्ड मीनिंग है जो आपके काम आएंगी और इंटरेस्टिंग भी हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप कि आप इस चैनल पे जितनी भी स्टोरीज आ रही हैं उनको फॉलो कर रहे होंगे अपनी इंग्लिश जर्नी के लिए। अगर नहीं कर रहे तो करिए क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाइटल है द मैजिक ऑफ लव, यानी कि प्यार का जादू। ओके। सो वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक बार की बात है या एक समय की बात है कह सकते हैं। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में, देयर लिव्ड अ लिटिल गर्ल, यानी कि देयर वहाँ लिव्ड रहती थी, अ लिटिल गर्ल एक छोटी लड़की, नेम्ड माया, जिसका नाम क्या था, माया। शी हैड अ बिग हर्ट फुल ऑफ काइंडनेस एंड लव। शी हैड उसके पास था, अ बिग हर्ट यानी एक बहुत बड़ा दिल, फुल ऑफ काइंडनेस एंड लव। अच्छा, यहाँ पे बिग हर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो साइज़ में बड़ा था। जिन लोगों के जो बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, जिनको दया आ जाती है हर किसी पे और जो हर किसी से प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए कहा जाता है कि इसके पास बड़ा दिल है। ओके। शी हैड अ बिग हार्ट फुल ऑफ काइंडनेस एंड लव। काइंडनेस का मतलब दयालु होता है। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, हर रोज़। माया हेल्प यानी माया हेल्प करती थी, मदद करती थी, हर पेरेंट्स एंड स्माइल्ड एट एवरी वन शी मेट, यानी वो अपने माता पिता की मदद करती थी, एंड स्माइल्ड और मुस्कुराती थी, एट एवरी वन शी मेट यानी हर किसी को देख के वो मुस्कुराती थी। ऐसा नहीं है कि मुंह बना लेती थी, वो चीज़ नहीं है। पीपल इन द विलेज लव्ड हर बिकॉज शी वॉज ऑलवेज चेयरफुल एंड हेल्पफुल, यानी पीपल इन द विलेज, जो गांव के लोग थे, लव्ड हर उसको बहुत प्यार करते थे, बिकॉज क्योंकि, शी वॉज ऑलवेज चेयरफुल यानी कि वह हर रोज बहुत खुश रहती थी, एंड हेल्पफुल और हर किसी की मदद करती थी। वन मॉर्निंग यानी एक सुबह, माया सॉ एन ओल्ड वुमेन सिटिंग अलोन अंडर अ ट्री। माया सॉ यानी माया ने देखा। अच्छा, एक होती है सी, जिसका मतलब होता है देखना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए इस जगह पे सॉ लगा हुआ है। तो माया सॉ यानी माया ने देखा। एन ओल्ड वुमेन, एक ओल्ड लेडी को यानी कि एक औरत को, बूढ़ी औरत को, सिटिंग अलोन अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे अकेले बैठे हुए। द वुमेन लुक्ड टायर्ड, टायर्ड का होता है थका होना, यानी थकी हुई थी वो। द वुमेन लुक्ड टायर्ड, थकी हुई दिख रही थी, एंड हंग्री और भूखी दिख रही थी। माया क्विकली रैन टू हर होम। अच्छा, यहाँ पे जो रैन लगा हुआ है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है रन, उसका मतलब होता है दौड़ना। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब है वो दौड़ी, पास्ट में दौड़ी। माया क्विकली रैन टू हर होम, अपने घर के लिए दौड़ी। ब्रॉट सम फूड। अच्छा, यहाँ पे ब्रॉट एक होती है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर आना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, तो मैं इसको इंग्लिश में कहूँगा कि प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी जो लेकर आना होता है उसके लिए ब्रिंग लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रॉट लगा हुआ है, यानी कि ब्रॉट यानी उसको लेकर आई, सम फूड कुछ खाना, एंड गेव इट टू द वुमेन और उसने उस वुमेन को, उस औरत को दे दिया। द ओल्ड वुमेन स्माइल्ड एंड सेड, जो ओल्ड वुमेन थी यानी कि जो बूढ़ी औरत थी, उसने मुस्कुराई, स्माइल्ड किया, एंड सेड और कहा, थैंक यू डियर चाइल्ड, शुक्रिया प्यारी बच्ची, यू हैव अ प्योर हार्ट, तुम्हारे पास एक शुद्ध दिल है। अब प्योर का मतलब होता है शुद्ध। अब एग्जैक्टली ये बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई है लेकिन इसका जो मतलब है वो ये है कि शुद्ध प्योर हार्ट का मतलब है एक ऐसा हार्ट जिसमें किसी के लिए कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती है। यू हैव अ प्योर हार्ट, माया स्माइल्ड यानी माया ने मुस्कुराई, एंड रिप्लाइड और कहा, लव मेक्स एवरी वन हैप्पी, यानी कि जो प्यार होता है वो हर किसी को खुश करता है, खुश कर देता है, हैप्पी करता है। द वुमेन नोडेड, यानी कि जो औरत थी उसने सर हिलाया, एंड गेव माया अ स्मॉल फ्लावर, एंड गेव और माया को दिया क्या, अ स्मॉल फ्लावर एक छोटा फूल दिया, और कहा, दिस इज़ अ मैजिकल फ्लावर, यह एक मैजिकल होता है, जादुई, यानी जादू की कोई चीज़ होती है ना उसको मैजिकल बोलते हैं।
दिस इज़ अ मैजिकल फ्लावर, ये एक जादू की फ्लावर है। शी शेड मतलब किसने कहा, ये उस बूढ़ी औरत ने कहा माया से। वेन एवर यू शेयर लव, यानी कि जब कभी भी तुम लोगों की, शेयर लव का मतलब होता है मदद करना, लोगों की सहायता करना, प्यार बांटना। कि जब भी तुम वेन एवर यू शेयर लव, जब भी तुम शेयर लव करोगी, इट विल ब्लूम, ब्लूम का होता है चमकना, और ज़्यादा चमकना, पुष्पित होना, ये थोड़ी शुद्ध हिंदी है। पुष्पित होना मैं आपको ईजी भाषा में समझाऊँ तो, यानी कि जो फूल होता है, उस लेडी ने कहा था कि अगर तुम लोगों की मदद करोगे तो ये फूल और ज़्यादा चमकने लग जाएगा, ब्राइटर। फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, माया कंटिन्यूड टू स्प्रेड लव, यानी और उस दिन से माया ने कंटिन्यू, यानी कि हर रोज वह प्यार बांटती रही, मदद करती रही लोगों की। शी हेल्प्ड हर फ्रेंड्स विद देयर होमवर्क, यानी कि शी हेल्प्ड, उसने मदद की, हर फ्रेंड्स, अपने लोगों के, अपने दोस्तों की, विद देयर होमवर्क, और उनके होमवर्क करने में। केयर्ड फॉर द एनिमल्स, और वह जानवरों का ध्यान रखने लगी, ख्याल रखने लगी, केयर करने लगी। एंड शेयर्ड हर टॉयज विद यंगर चिल्ड्रन, एंड शेयर्ड, और उसने शेयर किए, हर टॉयज, जो उसके पास खिलौने थे, विद यंगर चिल्ड्रन, यानी छोटे बच्चों के साथ। यंगर होता है छोटे, चिल्ड्रन होता है बच्चे। आई होप यू नो दिस। एवरी टाइम, यानी प्रत्येक समय, हर समय, शी डिड समथिंग गुड, वह हर समय कुछ ना कुछ अच्छा करती रहती थी। द फ्लावर बिकेम मोर ब्यूटिफुल, यानी कि जो फूल था जो उस लेडी ने दिया था, वो बिकेम यानी होता जा रहा था, मोर ब्यूटीफुल होता जा रहा था। वन डे, एक दिन, अ ट्राइबल, ट्राइबल होता है भयानक, दर्दनाक कह सकते हैं। अ ट्राइबल स्ट्रोम हिट द विलेज, स्ट्रोम कहते हैं तूफान को, हिट द विलेज यानी कि तूफान ने जो एक जो गांव था उसको हिट किया। ट्रीज फेल, यानी ट्रीज होता है पेड़, फेल होता है गिर जाना, यानी ट्रीज फेल, पेड़ गिर गए। एंड हाउसेज वर डैमेज्ड, और जो घर थे, जो गांव के घर थे, वो डैमेज हो गए, यानी कि नुकसान हो गया उनको। एवरी वन वॉज फ्राइटेंड एंड सैड, यानी कि प्रत्येक, जो गांव के लोग थे वो डरे हुए थे, फ्राइटेंड होता है डरा हुआ होना, एंड सैड और दुखी थे। माया हेल्ड हर फ्लावर क्लोज एंड विस्पर्ड, यानी कि जो माया थी उसने हेल्ड, एक होता है होल्ड करना जिसका मतलब होता है पकड़ना, हेल्ड यानी कि उसने पकड़ा। तो माया हेल्ड हर फ्लावर, उसने यानी जो फूल था जो लेडी ने दिया था उसने उसको पकड़ा, क्लोज पास से। एंड विस्पर्ड, विस्पर्ड होता है फुसफुसाना, किसी चीज़ को, हम किसी से बातें करते हैं ना, दो लेडी आपस में फुसफुसाती हैं तो उसको बोलते हैं फुसफुसाना। एंड विस्पर्ड, और फुसफुसाई, प्लीज़ हेल्प माई विलेज, कि मेरे गांव की मदद करो। सडनली द फ्लावर बिगेन टू ग्लो, और अचानक से, तभी, द फ्लावर जो फूल था वो बिगेन टू ग्लो, जो ग्लो करने लगा, चमकने लगा। एंड द स्ट्रोम स्लोली स्टॉप्ड, एंड द स्टॉर्म, और जो तूफान था, स्लोली यानी धीरे धीरे, स्टॉप यानी रुक गया। पीपल केम आउट, यानी कि जो लोग थे गांव के वो केम आउट यानी बाहर आए, ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से, एंड और, वर सरप्राइज्ड, और आश्चर्यचकित हो गए, टू सी द शाइनिंग फ्लावर, जो चमकते हुए फूल के देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। दे हग्ड माया एंड सेड, यानी उन्होंने जो माया थी उसको गले लगाया, एंड सेड, और कहा, योर लव सेव्ड अस, यानी तुम्हारे प्यार ने हमें बचा लिया। फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, द विलेज बिकेम अ प्लेस फुल ऑफ लव एंड हैप्पीनेस, और उस दिन से जो वो गांव था वो बन गया, बिकेम यानी बन गया, अ प्लेस ऑफ फुल ऑफ लव, यानी कि प्यार और हैप्पीनेस, यानी मुस्कान का एक जगह बन गई, जहाँ माया लर्न दैट लव इज़ द स्ट्रोंगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड, और माया ने लर्न, यानी कि माया ने सीखा, दैट की लव इज़ द स्ट्रोंगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड, यानी जो प्यार होता है वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। पावर होता है शक्ति, इसको ताकत भी बोल सकते हैं, ताकतवर बोल सकते हैं। इट कैन हील हर्ट्स, यानी कि ये दिलों को जोड़ सकता है, ब्रिंग स्माइल, मुस्कान ला सकता है चेहरों पर, एंड मेक मेरिकल हैपन, और चमत्कार करवा सकता है। एंड सो, तो माया एंड हर विलेज लिव्ड हैप्पीली, और तब से
माया एंड हर विलेज यानी कि माया और उसका जो गांव था लिव्ड हैप्पीली खुशी खुशी रहने लगा इवन आफ्टर इसके बाद भी शेयर ओके इज शेयरिंग द मैजिक ऑफ लव विद एवरीवन। और इसके बाद भी वह जो गांव वाले थे और जो माया थी फिर भी वह लव शेयर करते रहे यानी प्यार बांटते रहे गांव वालों के अंदर। ओके, सो हेयर द स्टोरी हैज़ एंडेड, होप यू एन्जॉयड अ लॉट। आपने बहुत इन्जॉय की होगी एंड आपने इसमें से कुछ वर्ड मीनिंग भी सीखी होंगी जो मैंने आज ऐड करी हैं, कुछ नई थी। ओके, सो अब हम कुछ वर्ड मीनिंग जो इसी में स्टोरी में यूज़ की गई थी वो मैंने एक सेपरेटली भी लिख रखी हैं ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उनको सोचने में। सो लेट्स गो हैड एंड रीड दीज वर्ड मीनिंग्स। तो हमारी पहली वर्ड मीनिंग है काइंडनेस। काइंडनेस का होता है दयालुता। अच्छा, एक्चुअली जो वर्ड मीनिंग होती है ना वो तो काइंड होती है जिसका मतलब होता है दयालु जो बोलते हैं, बट काइंडनेस भी होती है इसका मतलब दयालुता। नेक्स्ट है चीयरफुल यानी प्रसन्न खुश हैप्पी। हेल्पफुल यानी कि सहायक। टायर्ड थकी हुई। नेक्स्ट हंग्री भूखी। अगली है प्योर यानी कि शुद्ध। मैजिकल जादू की। ट्रैबल सॉरी इट्स टेरिबल होता है भयानक। एंड फ्राइटेंड डरा हुआ। एंड इन द लास्ट पावर यानी कि शक्ति या फिर ताकत कह सकते हैं। So here the story has totally ended. I mean, we have completed the story as well as the word meaning which were used in this story. So I mean, हम मेरे कहने का मतलब ये था कि हमने स्टोरी भी कवर कर ली है और जो इसमें वर्ड मीनिंग जो यूज़ की गई थी हमने वो भी कवर कर ली हैं। And I believe that you have really enjoyed this story. If you have did, please do like, comment, share and subscribe my channel for more videos. तो अगर आपने इन्जॉय किया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए फॉर और वीडियोस के लिए, मोर वीडियोस के लिए। और अब मैं कल एक नई स्टोरी और लेके आऊँगा इसी टाइम पर मॉर्निंग में ही। वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैंने लिख रखी है वो। अच्छा, मैं एक बात और सोच रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा अगर ऐसा हो करवाना चाहते हैं आप लोग। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं स्टोरी डाल रहा हूँ एवरीडे मॉर्निंग में उसमें मैं क्या करूँगा कि एक दिन मैं स्टोरी डालूँगा और अगले दिन मैं ग्रामर से रिलेटेड कुछ चीज़ें पोस्ट किया करूँगा जिसमें कभी मैं वर्ब को कंप्लीट कराऊँगा, कभी सेंटेंसेस हो गए, कभी कुछ प्रेपोजिशन हो गई या फिर कुछ और जितनी भी ग्रामर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड या फिर ग्रामेटिकल से रिलेटेड, उन चीज़ों को कराऊँगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो कमेंट करिए, मैं उस चीज़ पे वर्क करूँगा। चलिए, अब कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए टेक केयर एंड